बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और ज़िंदगी की नेमतों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, अहम और नहायत दिलचस्प टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की बदलती हुई टेक्नोलॉजी की, जो तेज़ी से बदल रही है और जिसके बारे में हम सब जो है जानकारी रखते हैं और जिसके बारे में हम सबको जो है नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारी ज़िंदगियों में कारआमद है, किस तरह से वो हमारी मदद कर रही है, चाहे सेहत के मामलात हों, चाहे तालीम के मामलात हों, चाहे मोबाइल फ़ोन हों। ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर एआई जो है अपने फ़ैसले जो है और सहूलतें जो है वो हमें फ़राहम कर रही है और हमारे लिए ज़िंदगी को मौसर और आसान बना रही है। लेकिन जहाँ पर ये जो नई दुनिया है ये बहुत कारआमद हमें नज़र आती है, फ़ायदेमंद नज़र आती है, तो क्या कुछ ऐसे नुकसानात भी हैं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में या मुस्तकबिल में कुछ मसाइल का सामना जो है वो हो सकता है? या आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम ज़हन में रख कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी काबिलियत और ज़हनी सलाहियतों को भी काम में ला सकते हैं और उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपका जाना पहचाना चेहरा, जिनको आप बहुत ज़्यादा इस्लाम चैनल पे देखते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये स्पेशल नीड्स की कि बच्चों की टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं उनमें और बहुत ज़्यादा जो है ये काम करती हैं बच्चों के साथ। और हाँ, एआई की जो है इस पे बहुत ज़्यादा जो है इनकी रिसर्च भी है और एजुकेशन के डिपार्टमेंट से ज़ाहिर है ये मुंसलिक हैं और उस एजुकेशन के डिपार्टमेंट में किस तरह से हम एआई के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये उनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। जी हाँ, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में सिद्रा नईम को। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सिद्रा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन में हमारे साथ मौजूद है मदीहा और मदीहा से पूछते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदीहा। मदीहा, आज क्या बना रही हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पेपर, जो बहुत ही इजीली बन जाता है। क्विक, जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो बस चिकन निकालिए, पेपर लीजिए और उसको बनाइए। मिनिमम से इंग्रेडिएंट हैं लेकिन मज़े की डिश बनेगी। इसको आप अपनी पसंद के राइस के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। इसमें जाएगा बोनलेस चिकन, पेपर है मैंने मिक्स कलर की ली हैं, आप जो अवेलेबल हो आप वो पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च और लहसुन का पाउडर, कॉर्न स्टार्च, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और ये सब इतने से इंग्रेडिएंट में आपको एक मज़े की दिल फरेब किस्म की डिश बन के सामने आएगी, जो देखने में भी मज़े की होगी इंशाल्लाह और खाने में भी अच्छी होगी। ज़बरदस्त मदीहा। मदीहा की रेसिपीज़ जो है वो बड़ी अच्छी होती हैं सिद्रा, क्योंकि ये होता है कि देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, ज़रा बड़ा उससे जो है मतलब अच्छा लगता है, दिल करता है खाने को। तो ये इनकी खूबी है और स्पेशलिटी है कि इनकी डिशेस जो है ना वो डिलीशियस भी होती हैं और दिल फरेब भी होती हैं। बड़ा खूबसूरत वर्ड जो है मदीहा ने इस्तेमाल किया। सिद्रा, हम बात करते हैं एआई पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर है, जदीद दौर है, टेक्नोलॉजीज़ का दौर है और आप देखते हैं दिन ब दिन एक से बढ़कर एक सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ भी कर रहे हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एआई है क्या, एक आम बंदे को समझने के लिए कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? जो एआई है उसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो जो पहला लफ्ज़ है आर्टिफिशियल, वहाँ से पता चलता है कि ये हमारा ओन ब्रेन नहीं है, ये मशीन्स और कंप्यूटर्स के साथ उनकी सोच है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, एंड वी आर लर्निंग एज ह्यूमंस थ्रू मशीन्स। तो इसके ना काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आजकल निकले हुए हैं। चैट जीपीटी एक है, फिर पिछले मोबाइल्स में सिरी, वो भी एआई है, फिर एलेक्सा जो है वो भी एआई है। ये सब चीज़ें हैं जो आजकल निकले हुए हैं।
लेकिन और भी हैं, हूवर्स निकले हुए हैं, बहुत सारे वो भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जी, जी। पूरा घर को साफ कर देते हैं। और लोन मोवर्स भी हैं सही। आजकल निकले हुए, वो प्रोग्राम कर देते हो तो वो खुद आपका मतलब पूरा लाइफ को लोन। इजी बनाया है जी। एआई ने, और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आपकी सोच से, जैसे आपने बताया कि कोई हमारी ऐसी मशीनरीज हैं जिससे आप घर की क्लीनिंग बड़ी आसान हो जाती है, और भी बड़ी मशीनरीज हैं जो एआई से रिलेटेड हैं, और एआई ने बड़ी ज़िंदगी को आसानियाँ फराहम की हैं। लेकिन ये काम कैसे करती है, क्या मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, और किस तरह से हम एआई को लेते हैं? इसके बेनिफिट्स काफ़ी जी। हैं लेकिन नेगेटिव्स भी काफ़ी हैं, सही। तो हमने ना दोनों को देखना है, तो फिर हमारा अपना माइंड हम सोच के तो फिर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सब तो पहले तो ना आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम बुक्स पढ़ें या रिसर्च करें, लाइब्रेरी पे जाएं। पिछले ज़माने में हम लाइब्रेरी जाते थे, इंसाइक्लोपीडियाज़ में देखते थे, हम बुक्स पढ़ते थे खुद रिसर्च आंसर्स करते थे फाइंड करने के जी, लिए खुद ना। रिसर्च करते जी। थे, खुद अपने दिमाग को यूज़ करते थे, अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते जी, थे, जो वर्ड्स जी। हमें समझ नहीं आता था हम उसे लिखते थे, राइट करते थे, पॉइंट्स बनाते थे जी, जी। अपने खुद से। जी। लेकिन आजकल तो आप सब हाँ, कुछ फ़ोन पे है। तो एक तो बड़ा बिग पॉजिटिव है, हमारे लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, तो इसलिए ये जो फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, फास्ट आंसर्स, हमें लाइब्रेरी पे नहीं जाना पड़ता, जो भी हमने पूछना है हम टाइप कर देते और इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आ जाती है, सेकंड्स में पूरी इंफॉर्मेशन। टाइम सेव होता है सबसे पहले, जी, जी। फिर हमें हेल्प मिलती है टास्क्स वगैरह में। हमने कोई जॉब एप्लीकेशन करनी है, हम उसके अंदर लिख सकते हैं कि हम ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरी सीवी है, अब मुझे पर्सनल स्टेटमेंट लिख दो। बिल्कुल। तो सब कुछ आ जाता है विद इन सेकेंड्स। इसलिए प्लानिंग के लिए अच्छा है, आइडियाज़ के लिए अच्छा है। सही। और पिक्चर्स, डायग्राम्स भी वो आपको ना सिंप्लीफाई करके ना तो वहाँ आ जाता है। बिल्कुल। लैंग्वेज भी सिंपल, आप कह भी सकते हो लैंग्वेज थोड़ी सिंपल कर दो, मुझे समझ नहीं लग रही, जी, फिर जी। सिंपल लैंग्वेज भी आ जाती है। ये सब पॉजिटिव्स हैं। हेल्प्स इन राइटिंग, होमवर्क के लिए, जी, जी। बच्चों के लिए वेरी गुड। आपको उनके साथ बैठना नहीं पड़ता, वो खुद ही कर लेंगे लेकिन होमवर्क। कुछ पेरेंट्स भी तो होते हैं जो कि होमवर्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो जी। डेफिनेटली उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है कि वो उनसे पूछ सकते हैं, एआई के टूल जी। से उनकी मदद हो सकती है, और वो ज़रा जल्दी अंडरस्टैंड कर जी। लेते हैं। क्योंकि जब हम स्टेज पे होते हैं और हम कहते हैं हम भूल गए, हमने पढ़ा था कहीं, लेकिन एकदम से जब हमारे सामने वो चीज़ आती है और टू द पॉइंट, इसका जो मेन एक एडवांटेज है वो ये है कि आपको टू द पॉइंट वो बात बताते हैं, आपको समझ आती है, और आप उससे जो है आगे टीच भी कर सकते हैं और खुद भी नॉलेज ले सकते हैं। पोएम्स वगैरह हमने कोई लिखनी है, वो भी आप लिख सकते हैं, हमें ये पोएम चाहिए, हमने ये कार्ड में ये मैसेज देना है, जी, हम क्या लिखें। सही। और कॉन्वर्सेशंस के लिए भी कोई मसला पड़ गया फ्रेंड वगैरह के साथ, आपको समझ नहीं लग रहा, आप उनको बताएं कैसे, आप लिख दो ये मसला हुआ है, मैं क्या करूँ अब, तो सब कुछ बता देते हैं। ये ना एक स्टेप फॉरवर्ड है गूगल से। जी। गूगल पिछले ज़माने में हम यूज़ करते थे इंसाइक्लोपीडिया की जैसे, लेकिन ये जो अब नेक्स्ट जो है ना स्टेज, ये नई दुनिया का दौर जो है, चैट जीपीटी, ये सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया नहीं, ये मशवरा के लिए भी है, काउंसलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट पे हैं लोग, जो वेट कर रहे हैं कि कोई अपॉइंटमेंट आए डॉक्टर के साथ या काउंसलर के साथ या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, वो इन द मीन टाइम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। वो एडवाइस ले सकते हैं, पर्सनल एडवाइज़र के तौर पे ये आपकी हेल्प जी। करते हैं ये टूल्स। और अगर आपके लिए कोई भी ऐसे आप सेहत के मामला हो, या आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, या अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल के लिहाज से प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना चाहें, उसके लिहाज से आप कोई गाइडलाइन लेना चाहें, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी आपको ऑप्शंस देते हैं, जिससे आपके लिए ज़रा आसानियाँ हो जाती हैं चूज़ करने में। क्योंकि समटाइम हमें ये होता है कि आजकल फील्ड्स कौन सी है, अगर हम अपने बच्चों के लिए कोई करियर चूज़ करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट के लिहाज से, लाइक अगर हम किसी को कहेंगे पेंटिंग का शौक है और सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड वो आपको 10 ऑप्शंस बता देते हैं, ये टूल जो आज के एडवांस दौर में जो है मौजूद है। मैं काउंसलिंग की बात कर रही थी, डॉक्टर्स की बात कर रही थी, जो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट पे हैं, गुड मशवरा आता है। और ऑफ लोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब वो गुस्सा आया हुआ है तो आप किसको बताएं, क्योंकि रियल पीपल तो आपको जज करेंगे ना, रियल पीपल फिर गॉसिप भी चला जाएगा पूरे फ्रेंड्स की तरफ।
चैट जीपीटी जो प्राइवेट है तो हम ऑफलोड अपने फीलिंग्स उसके ऊपर करते हैं, ये मसला हुआ है फ्रेंड के साथ, ये हुआ है, तो आपको ना वो तसल्ली देगा। और मेन चीज़ ये है कि वो रियल पर्सन नहीं है, रियल पर्सन नहीं है, और तो judgmental फिर जो नहीं। मर्जी आप उसको बता दो तो कोई बात नहीं, सही, है ना। सही। ये पॉजिटिव है, बिग पॉजिटिव एक्चुअली। सही, जी। मतलब आपको हर टाइम जैसे कोई एडवाइस चाहिए होती है, किसी की मदद चाहिए होती है, किसी सिचुएशन में आप मतलब होते हैं और आप उसमें आपको कोई फौरी आपको हेल्प चाहिए, तो ये मौजूद है ये एआई टूल्स, जिन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी जगह ले लिया आजकल के दौर में, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के पास टाइम कम है, हर शख्स जो है वो मसरूफ़ है ज़िंदगी की गहमा गहमी में, तेज़ दौड़ में, वो अपने मसरूफियत में बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है। कम अज़ कम जब हम अपने बुज़ुर्गों की भी बात करें, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग तो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ज़ाहिर है इंसान की जो अहमियत है वो हमेशा रहेगी, और इंसानों को टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और बुजुर्गों अपना के लिए मशवरा भी देना ना चाहिए। वो अच्छा है प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। फॉर जी। एग्जांपल उनको पता नहीं है कि उनका ईमेल स्टक हो गया, वो सोच रहे कैसे ईमेल पे जाना है, बिल्कुल। तो उसके ऊपर लिख सकते हैं, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में बता देता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये वो उनके लिए बड़ी उनके हेल्पफुल लिए है। भी यूज़फुल है। लेकिन मेन चीज़ है जो फीड करती हो ना इंफॉर्मेशन उसके अंदर, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो सर्च बार है ना, अगर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे फिर करेक्ट आंसर आएगा। सही। तो ये जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे आपने बात किया सिद्रा, ये डालनी कितनी ज़रूरी है? मतलब अगर आप को रैंडम कोई इन्फॉर्मेशन है और वो करेक्ट नहीं है और आप उधर से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है या आप उस पे रिलाई कर सकते हैं एआई टूल्स पे? थोड़ा बहुत रिसर्च खुद करनी पड़ती है, ये तो नहीं है क्योंकि हम अभी नेगेटिव्स पे आएंगे, जी, जी। तो ये भी नहीं कि चैट जीपीटी करेक्ट इंफॉर्मेशन हमेशा आपको देगा, सही। क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स ने बनाया हुआ है, तो वो जो आंसर्स आएंगे शायद हमारे मुताबिक ना हो, तो इसलिए हमारी अपनी रिसर्च भी ज़रूरी है। और ये भी नहीं कि हम जो भी वो कहते हैं हमने ज़रूर बिल्कुल, करना और है। हमें इन चीज़ों को और आप ये देखें कि इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग में बहुत सारी सलाहियतें हैं, बहुत से स्किल्स हैं जिनको आजकल वक्त के साथ हमने लेज़ी बना लिया है। तो आप क्या समझती हैं कि इंसानी दिमाग का मुकाबला कर सकते हैं एआई नहीं, टूल्स? बिल्कुल नहीं। अब आप देखें हमारा जो दिमाग है कितना अल्लाह पाक ने कितना वो बनाया हुआ है, सिस्टम है एक पूरा पूरा और सिस्टम बाकायदा। है, जी, और उसमें ना इमोशंस हैं, जी। हॉर्मोन्स हैं, हैप्पीनेस है उसमें, सैडनेस है, कनेक्शंस हैं। वो हम आर्टिफिशियल का नाम ही सुन के पता चल जाता है ये तो आर्टिफिशियल है। बिल्कुल। अब हम फूड देखें, जो रियल फूड है, ऑर्गेनिक फूड अच्छा है हमारी सेहत के लिए, लेकिन जो आर्टिफिशियल फूड है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं Exactly. या ये चीज़ें हैं, वो नहीं है हमारे लिए अच्छा। बिल्कुल। तो ये नाम से पता चलता है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसमें इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ये मिसिंग है। सिर्फ कॉन्क्रीट एडवाइस है, ये करो वो करो या ये ना करो, Exactly. लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं है, और वो हमारा फीलिंग्स तो नहीं समझ सकता ना। बिल्कुल, और यही सबसे इंसान की जो है मेन मेरा ख़्याल है उसकी ख़ासियत है कि उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उनमें ये है कि सबसे ज़्यादा इमोशंस हैं, वो एहसास कर सकता है, रहमदिली कर सकता है, दूसरों के लिए मोहब्बत और रिस्पेक्ट एहतराम का जो जज्बा है वो इंसानों के लिए ही हो सकता है। मदिया से पूछते हैं, मदिया आपकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची और क्या बना रही हैं आप, क्या कर रही जी, हैं आप? मैंने ऑयल में गार्लिक को चॉप करके डाला, और उसमें फिर मैंने जो पेपर्स काटी हैं 3 डिफरेंट कलर्स की वो ऐड की हैं, और इसमें मैंने इटालियन सीजनिंग का 1 टीस्पून डाला है, और इसको अब मैं सॉफ्ट कर रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। ज़बरदस्त। मदिया, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना यूज़ करती हैं? आपके घर में कितना इस्तेमाल होता है? बच्चे इस्तेमाल करते हैं? आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये? जी, ऑनेस्टली मैंने अभी तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है। शायद मैं फर्स्ट वन होंगी अभी यहाँ पे। मैंने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया। मैं गूगल को अभी भी पुराने ज़माने में मैं गूगल ही यूज़ करती हूँ अगर कुछ आंसर चाहिए हो। अदरवाइज़ मेरी बेटी जो है मैं उसको देखती हूँ, वो काफ़ी जो अपना होमवर्क है वो चैट जीपीटी की हेल्प से करती है। और मुझे कंसर्न भी है कि अगर तुम्हें इसके फैक्ट एंड फिगर्स ही नहीं पता, तुम्हें चैट जीपी बता रहा है सब कुछ, तो तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरे काफ़ी कंसर्न है इस लिहाज से
کہ کیسے یہ بچوں کے لیے کیا یہ ہیلپفل ہے یا کتنے حد تک بچوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہماری مہمان سے میرا ایک یہ کویسچن ہے کہ اگر میری بیٹی یہ یوز کر رہی ہے سو یہ اس کے لیے ہیلپفل ہے یا نہیں ہے ان لانگ رن, کہ جب وہ آگے پڑھائی میں جائے گی, ایگزام میں جائے گی, تو یہ کتنے حد تک اس کے لیے مفید ہے. زبردست. مدیحہ آپ کا کویسچن بڑا اچھا جی, کیونکہ آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, اس فیلڈ میں ہیں, اس فیلڈ میں آپ پلیز فوائد بھی بتائیے گا کہ جو ٹیچرز ہیں, کیونکہ ٹیچرز بھی نیو آتے ہیں, ان کے لیے بھی کافی ہیلپ ہوتی ہے, تو اس میں اور بچوں کے لیے کیا لمٹس ہونی چاہیے, کتنا ٹائم لینا چاہیے, کتنی ریسرچ کرنی چاہیے, اور کتنا آپ کو جو ہے فزیکلی لائبریریز وغیرہ میں جانا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے نا میں آپ کو بتاتی ہوں نیگیٹیوز بچوں میں جب وہ یوز کرتے ہیں, تو پھر آڈینس کی اپنا مائنڈ خود بنائے وہ. اچھا, تو جو مین چیز ہیں, جو بچے ہیں وہ گرو ہو رہے ہیں, ان کے جو برینز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, نیورونز بن رہے ہیں برینز میں جب وہ گرو ہو رہے ہیں. تو اگر وہ ایسے چیزیں یوز کریں گے, ان کا اپنا دماغ نہیں وہ یوز کرے ریسرچ کے لیے, بالکل ان کی جو کہتے ہیں اٹ کلز کریٹیوٹی, جو اے آئی ہے اٹ کلز یور اون کریٹیوٹی. تو اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. ہم مشینری دیکھیں, اب اگر ہم نہیں یوز کریں گے مشینری کو تو وہ رسٹ ہو جائے گی. اگر ہم یوز کرتے رہیں وہ فنکشن میں ہوئے گی, آئل اس کو ملتا رہے گا. جی, تو جو بچے ہیں نا وہ گرو ہو رہے ہیں, ان کے نیورونز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اگر وہ نہیں وہ یوز کریں گے وہ نیورونز کو, وہ ڈائی ہو جائیں گے. تو اب میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, تو میں اسپیشل نیڈس کا کام کرتی ہوں ایڈلٹس میں, اور جو بچے ہیں وہ بہت ارلی ایج میں ان کو ڈیمنشیا ہو رہا ہے. پچھلے کپل آف ایئرز میں ایک 27 ایئر اولڈ تھا بوائے, تو اس کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے. تو وہ ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ وہ جو اس کے وہ یوز نہیں کر اپنے برین کو, یہ گیجٹس میں یوز کر رہا ہے. دوسری چیز یہ, آپ ہوم ورک کے لیے یوز کریں گے, بریلینٹ ہوم ورک تو ایکسلنٹ ہوئے گا, لیکن جب ایگزام آئے گا وہ ایگزام نہیں کر سکیں گے, کیونکہ انہوں نے تو وہ یوز کیا تھا چیٹ جی پی ٹی ریسرچ کے لیے. وہ پروسیس جو ہے نا میموری کا وہ نہیں ہے. اگر آپ خود ریسرچ کریں گے آپ کو یاد رہے گا, اور سیٹسفیکشن ہوئے گی, پرائڈ ہوئے گا کہ میں نے تو یہ ہوم ورک خود کیا ہے, کتنا گڈ ہے, ہیپینس آئے گی. لیکن جب مشینری کے ساتھ وہ ہوم ورک ریسرچ کیا ہے, وہ سیم خوشی نہیں ہوتی, سیٹسفیکشن نہیں ملتی. لیکن سدرا یہ بھی تو ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ کو ہر ٹائم کسی بھی ہوم ورک کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کسی ٹیوٹر کی, کسی ٹیچر کی یا پیرنٹس کی, تو سم ٹائم نہیں اویلیبلٹی ہوتی, تو تب تو ہم چیٹ جی پی ٹی یا کوئی اس طرح کا اے آئی ٹول استعمال کر سکتے ہیں, بچے اپنا ہوم ورک وہاں سے کر سکتے ہیں. تو جب وہ ہوم ورک کرتے ہیں تو کیا جب وہ رائٹ کرتے ہیں ان کا مائنڈ اس ٹائم ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیا اس ٹائم وہ ان کے لیے ہیلپ فل نہیں ہو سکتا؟ پتہ کیا ہو رہا ہے آج کل تو ہوم ورک بھی آئی ٹی کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ کاپی اینڈ پیسٹ بس کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ خود تھوڑا سا ریسرچ کرو اور اپنی اون انفارمیشن ڈالو, پھر وہ ایسے بنا دے, پھر نیگوشیشن ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم اپنے یہی ہمارا تھا کہ جب ہم رائٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو ہمیں وہ چیز بھولتی نہیں ہے. تو جب ہم ہوم ورک بھی کر رہے ہیں, چاہے آپ ایکسٹرنل سپورٹ سے کر رہے ہیں, اے آئی سے کر رہے ہیں, کسی ایڈوائزر کی ہیلپ سے کر رہے ہیں, ٹیوٹر کی ہیلپ سے کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ رائٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے اور آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوتا ہے. پروسیس ڈفرینٹ ہے. جب آپ لکھتے ہو نا, پہلے آپ یہاں سوچتے ہو, پھر آئیز ویژولی آپ دیکھتے ہو اپنے ورڈز کو, اور اپنے نروز ہینڈ میں جا کے لکھتے ہیں. وہ پروسیس بیسٹ ہے یاد کرنے کے لیے. کاپی پیسٹ تو جو کاپی اینڈ پیسٹ ہے وہ پروسیس نہیں ہے, تو پھر میموری بھی ویک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. صحیح, کیونکہ آج کل میمورائزنگ میں نہیں تھی. آپ یونیورسٹی میں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اسائنمنٹس بھی سبمٹ کراتے ہیں, تو وہ کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے, تو پلیجرزم بھی کافی چیک ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں. اب لیٹسٹ جو ہے نا ٹیچرس کو پتہ چل جاتا ہے. ہم خود ٹیچرس کورسز پہ جا رہے ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں ورڈز جس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ اے آئی ہے. تو آج کل تو نا بہت پرابلم پڑ گیا اسکولس میں.
اور جو گرامر سکولز ہیں وہاں میں ایک گرامر سکول میں گورنر ہوں اور وہاں ایسے پرابلمس ہو رہے ہیں اور وہاں ٹیچرز اب ہوم ورک کلبز انہوں نے شروع کر دیے ہیں اسکول میں. تو جو بچے ہیں وہ موبائلز اوے لیپ ٹاپس اوے وہاں بیٹھ کے ہوم ورک کرتے ہیں اسکول میں. بہترین. ہاں یہی بیسٹ ہے اب. اچھا لیکن اگر آج کل کے ہم دور کی بات کریں جیسے ہم بینیفٹس پہ بات کریں اے آئی کے سدرا اگر ہم انہیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے آج کل کے بچوں کو ہم ان چیزوں سے دور رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ذرا وہ ایڈوانسمنٹ سے دور ہو جائیں گے ٹیکنالوجی سے دور ہو جائیں گے اور پھر ان میں کافی ایک لیک رہے گا ایک کمی رہے گی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کمپلیٹلی اسکیپ کر دیں اس کو. جو سری ہے وہ ہمارے فون پہ ہے, جو میٹا ہے لکھا ہوا ہے وہ بھی اے آئی ہے ہمارے فون کے اوپر ہے, لیکن لمٹس میں. سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ مسئلے ہوئیں گے اگر آپ یوز کریں گے. پھر ہم نے لمٹس رکھنا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم نے موبائلس پہ آلریڈی لمٹ رکھے ہوئے ہیں. بالکل. فار ایگزامپل ایٹنگ ٹائم ہم کہتے ہیں موبائلز نہ ہوں, اسکول میں ناٹ الاؤڈ موبائلز, سمپل موبائلز. اب میرا ایک نیفیو ہے وہ نوکیا اس کو دیا ہوا اس کے پیرنٹس نے, یہ یوز کرو, اس پہ اوپر کوئی کچھ اور نہیں ہے. بالکل. تو جس پہ آپ صرف آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. آپ ہماری نا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں اور ہم یہ بھی دیکھیں وہ ریسرچ کیا کریں ہیں. اب پچھلے کپل آف منتھس میں پورے نیوز میں آیا تھا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کسی نے مشورہ لیا ہے کہ ہم اپنے لائف کیسے لے لیں, استغفر اللہ, اور انہوں نے لے لی. ایک بچے نے وہ مشورہ کر رہا تھا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جو ریئل پرسن نہیں ہے, جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے, اور یہ تو سب کو پتہ ہے, پیرنٹس کو پتہ ہے, نیوز پہ آیا تھا یہ. صحیح. آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے سدرا جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو اے آئی کے ساتھ؟ مجھے ہاں بہت ایکسپیرینس ہے میرا. تو میں سب کو پتہ ہے میں کنگز ریپرزینٹیٹیو ہوں, مجھے اسپیچز لکھنیاں پڑتی ہیں جو میں ایونٹس پہ کرتی ہوں. تو میں نے تو نا اپ ٹو ناؤ میں خود اپنے اسپیچز لکھتی تھی اور مجھے پرائڈ تھی, اور جب میں اسپیک کرتی ہوں اسپیچز اس میں ایموشن ہوتا ہے کیونکہ میں, اور پرائڈ ہے کہ میں نے یہ تو خود لکھا ہے, خوشی ہے. تو پھر ایک اسپیچ میں نے, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نے سوچا کیوں نہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ لوں وہ اسپیچ. وہ اسپیچ مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا تھا, مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ اسپیچ. اور مجھے یاد ہے جب میں اس کو ریسائٹ کر رہی تھی پبلک میں, اس میں کوئی ایموشن نہیں تھا کیونکہ وہ میری نہیں تھی, اور کوئی پرائڈ نہیں تھا. اور بعد میں جو گلٹینس تھا, بعد میں کچھ لوگوں نے بولا دیٹس اے ویری نائس اسپیچ, اور میں نے مائنڈ میں سوچا یہ تو میں نے لکھی نہیں ہے, اب میں کیا بولوں. یہ وہ سیٹسفیکشن نہیں تھی نا. اس کے بعد میں نے نہیں لکھا اس کے اوپر, میں نے کبھی نہیں لکھا. میں نے سوچا نہیں میں خود لکھوں گی, وہ چیز نہیں ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہے. صحیح. اچھا ٹیچرز لیول پہ جو نیو ٹیچرز آ رہے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو اے آئی سے اویئر کیا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی اسپیشل کورسز ہیں, کورسز کا حصہ ہے اے آئی, آپ بتائیے گا پلیز. ہاں ہیں اسپیشلی ٹیچرس کے لیے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ کس کا ہوم ورک اے آئی کے اوپر ہے اور کس کا ہوم ورک انہوں نے خود کے. خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں وہ لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ تو ایڈلٹ لینگویج یوز کرتا ہے, اور جو چھوٹے بچے ہیں 8-9 ایئرز اولڈ ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو پتہ چل جاتا ہے ان کو. تو یہ بہت پرابلم ہو گیا ہے ویسے اسکولس میں. تو وہ کیا کوئی کیچ اپ سسٹم ہے ان کا, کس طرح سے وہ کیچ کرتے ہیں کہ کوئی یہی انہی ٹولز کی وہ نو ہاؤ نے سب ٹولز سکھائے جاتے ہیں؟ سرٹن ورڈز ہیں اور ایڈلٹ ورڈز ہیں جو بچے نہیں یوز کرتے ہیں, اور لینگویج جو الگوریدمز ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے بنایا ہے یہ سب کچھ, وہ سرٹن لینگویج پیٹرنز ہیں. فار ایگزامپل ایک لینگویج ہے, جب آپ اسپیچز لکھو نا تو ایک لینگویج ہے بلینڈ اور ٹیپسٹری آتا ہے. ٹیپسٹری اور بلینڈ دونوں وہ دو ورڈز ہیں, اس پہ پتہ چل جاتا ہے یہ ڈیفینیٹلی چیٹ جی پی ٹی ہے. صحیح. اس سے مطلب آپ مطلب ان ٹولز کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو کام ہوا ہے, جو ہوم ورک ہے یا جو بھی کلاس ورک ہے, یا اگر 100% اگر کسی کے مارکس آ رہے ہیں تو بھی کیا آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ٹیچرز کو کہ ہاں
یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اے آئی کا حصہ اگر بن ان کا سکتی ہیں 100% ایگزام میں آئے پھر وہ جینیون ہے کیونکہ ایگزامس پہ تو موبائلز ہوئے یا لیپ ٹاپس ہوئے پتہ چلتا ہے وہ اپنا اون برین یوز کر رہے ہیں. صحیح. تو یہی بات ہے کہ اے آئی جو ہے نا اس کے فوائد بھی بہت ہیں اور اس کے تھوڑے سے نقصانات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک کرتے ہیں پروگرام برانچ ٹائم میں. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے اے آئی ٹولز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو آپ آسان بنا رہے ہیں اور کس طرح اے آئی آپ کی زندگی میں جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے. مدیحہ کے پاس چلتے ہیں. مدیحہ، آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچی؟ جی، میں نے وہ جو پیپرز کاٹے تھے اس کو میں نے الگ کر لیا فرائی کر کے. اب میں نے اسی آئل میں تھوڑا سا گارلک چاپ کر کے اور ڈالا اور چکن جو ہے وہ اسٹرپ میں کاٹا ہوا تھا وہ میں نے اس میں فرائی کیا. اس میں تھوڑا سا لہسن کا پاؤڈر ڈالا، تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اور اس کو میں پکا رہی ہوں. اس کے بعد میں نے اس کی ایک سوس ریڈی کی ہے. اس میں گیا ہے 1 کپ پانی کا، 4 ٹیبل سپون سویا سوس، 1 ٹیبل سپون سرکہ اور اٹالین سیزننگ جی. اور اس کو مکس کر کے ایک چلی سوس کے 2 چمچ ڈالیں اور اس کو مکس کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے. یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں شملہ مرچ ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے اچھے سے انٹل یہ ایک تھک فارم میں آ جائے اور اس کو پھر ہم سرو کریں گے. بہترین. مدیحہ، آپ کی ریسیپی کا ہمیں ویٹ رہے گا. سدرا سے پوچھتے ہیں ہم کہ سدرا، ہماری جو زندگی ہے، اسلامک ہماری جو لائف ہے اس میں اسلامکلی ریسرچ جب ہم کرتے ہیں اے آئی ٹولز پہ تو وہ کتنی زیادہ مطلب اوتھینٹک ہوتی ہے کہ ہمیں اوتھینٹک جو ہے وہ انفارمیشن، اوتھینٹک ویب سائٹ جو ہے وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مریم، ٹھیک ہیں آپ سب؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ. میں لندن سے کال کر رہی ہوں. جی 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 کہیے. خیر، آپ کا مجھے آج پتہ چلا ہے سدرا نعیم سے کہ یہ اے این ای بہت زیادہ فائدے مند ہے اور جی بہت فائدے مند ہے اور میں اس سے بہت رہنمائی حاصل کرتی ہوں. صحیح. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. سدرا سے میرا ایک سوال ہے پلیز. جی جی. سوال یہ ہے کہ جیسے بچے بالکل ہی اس میں بزی رہتے ہیں، موبائل میں، اے این ای میں، ان میں، تو ان کو کس طرح سے موٹیویشن کیا جائے کہ یہ اپنے دماغ سے ہوم ورک کریں، اپنے خیال سے سوچ کے؟ یہ مجھے پلیز سدرا رہنمائی کریں. بہترین سوال ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور سدرا سے ہم پوچھتے ہیں، سدرا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ بھائی کس طرح سے ہم بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اے آئی کا کم استعمال کریں اور اپنے دماغ کا زیادہ استعمال کریں. بتائیے گا. سب سے پہلے جو چھوٹے بچے نا ان کے ساتھ ہمیں خود بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو نا تھوڑا کمپنی ملے. تو کمپنی کے ساتھ وہ سوچیں گے کہ اے آئی جو ہے وہ تو ہم علیحدہ کیوں کریں اپنا ہوم ورک، کیوں نہ ہم ٹوگیدر کریں. اور نہ ہمیں وہ ہیپی بنانا چاہیے وہ ٹائم اور ریوارڈ دینا چاہیے اس کے بعد کہ جب آپ ہوم ورک اس کے بغیر کریں گے نا پھر یہ آپ کو ملے گا کھانے کے لیے یہ چیز اور ایسے کر کے نا. اور وہ ٹائم جو ہے اس کو تھوڑا فن بنائیں ان کے لیے نا. ڈفرنٹ ٹولز آف لرننگ، فار ایگزامپل جو اے آئی ہے وہ تو صرف کمپیوٹر ہے اور آپ، لیکن ہم ریئل لائف میں ہم ٹوائز وہاں رکھ سکتے ہیں، کاؤنٹنگ بیڈز رکھ سکتے ہیں میتھس کے لیے. ہم یوز کر سکتے ہیں ویژول ٹولز، ریئل تھنگز ان کے لیے ریالٹی پیدا کرنے کے لیے. بالکل. اور انٹریکٹ کرنے سے ہی، ایکٹیویٹیز کرنے سے ہی بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تھوڑی سی ایفرٹ ذرا ہمیں کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ چیٹ جی پی ٹی تو بورنگ ہے، وہ تو ہم بس مشین ہے، لیکن یہ تو ہم ریئلی انٹریکٹ کر رہے ہیں اور چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور انٹریکٹیو لرننگ ہو رہی ہے. بالکل سے. اور یہ جب آپ ارلی ایج سے بھی نکلتے ہیں آگے بھی تو پھر اس میں بھی ریسرچ کے بہت سارے آپشنز آتے ہیں. نیوز پیپرز ہیں، بکس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور جس سے بچے ہیلپ لے کر اپنے نوٹس بڑے خوبصورت طریقے سے بنا سکتے ہیں اور ہوم ورک کر سکتے ہیں. اچھا سدھا، ہم بات کر رہے تھے اسلامک ریسرچ پہ بات کر رہے تھے کہ اسلامکلی کتنی امپورٹنٹ ہے اے آئی اور ہمیں کون سے اوتھینٹک جو ہے کتنا ہمیں اوتھینٹک ویب سائٹس کو یوز کرنا چاہیے. اچھا، سب سے پہلے جیسے
the way ChatGPT works, जी। वो top 5 Google websites लेता है, सही। जो top 5 Google websites हैं। अगर हम Google पे कोई इस्लामिक चीज़ डालें तो top 5 websites are not always Islamic. जो मेन इस्लामिक ones bottom पे होती हैं, ऐसे ही वो बनिया हुआ है। तो हमें ना खुद सबसे पहले नॉलेज चाहिए इस्लाम में, और जो बेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो कुरान मजीद में है और जो हदीस में है। वो जो है हमको पता नहीं है कि जब हम ChatGPT पे रिसर्च करेंगे जो टॉप 5 वेबसाइट्स आ रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो इस्लामिक सोर्सेज से है या नॉन इस्लामिक सोर्सेज से है। बाकी हमें सोर्स नहीं पता वो इंफॉर्मेशन की। जो ChatGPT है ना, उस पर सोर्स नहीं लिखी हुई कि कहाँ से हैं। फॉर एग्जांपल गूगल में तो हम वेबसाइट पे जाके और देख सकते हैं ये वेबसाइट ये है, ये इस्लामिक है, ये नहीं इस्लामिक। लेकिन ChatGPT ना ये बेस्ट नेक्स्ट नेगेटिव है कि हम देख नहीं सकते इसका सोर्स क्या है। तो इसमें तो मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कितने लेक्चर्स में करती हूँ इस्लाम के बारे में। जब भी मैंने ChatGPT में डाला है डेफिनेटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है जो मैंने देखा है। सही। वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन मैं तो लैंड हूँ इस्लाम में। अगर कोई पर्सन इतना इस्लामिक नहीं है और इसको नहीं इतना पता इंफॉर्मेशन, वो तो ये रियली समझ सकता है कि ये रियल है, बिल्कुल, लेकिन इनकरेक्ट है जी। तो मैं तो कहती हूँ कि ChatGPT नहीं इस्लामिक रिसर्च के लिए आप अपनी नहीं नॉलेज, अच्छा। और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट ऑथेंटिक अवेलेबल कुरान हैं शरीफ जिनसे यूज़ आप देखिए, करो, बिल्कुल कुरान जो पता है मजीद 100% से एक्यूरेट है। आप बाकायदा रहनुमाई ले सकते हैं, उनसे आप बाकायदा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल सकती है। तो आप बहुत इजीली आप कहीं गुमराह नहीं होंगे। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट रखिए और राइट रखिए, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है हर चीज़ एक से बढ़कर एक सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो कन्फ्यूजन भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब एक से तर्जुमा दूसरे से थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट आता है तो माइंड थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। तो उस पर आप ज़रा बारीकी से ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से गेन कर रहे हैं। और ख़ासकर जो बच्चे हैं जिनकी नॉलेज इतने नहीं एडवांस्ड इस्लाम में, अगर वो रिसर्च करें, वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, वो तो उसको ले लेंगे कि ये रियल है, ट्रू है। और दूसरे चीज़ों के लिए, पॉलिटिक्स वगैरह के लिए भी मैं कहती हूँ वो ओपिनिएटेड होएगी ना। जिसने इंफॉर्मेशन डाली है, एल्गोरिदम्स बनाए हैं ChatGPT के लिए, उनका अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है पॉलिटिक्स में। तो इसके लिए भी थोड़ा ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ChatGPT आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स है ना, वो ओपिनियंस डाल सकते हैं आपके माइंड में, लोगों के माइंड्स में। तो और अगेन इट किल्स योर ओन opinions, right, you see. So politics के लिए भी इतना अच्छा नहीं है मेरे राय में, क्योंकि वो आपकी मर्जी डिफरेंट है, आपका खलायत अपने हैं, ख्यालात अपने हैं, बिल्कुल अपने और ख्यालात हैं, अपनी सोच ChatGPT है। खलायत अपने होंगे उनके जो अपने हैं, जिसने बनाया है वो। बिल्कुल, आप अपनी सोच और इंसानी सोच का मुकाबला मशीनें जो हैं वो नहीं कर सकती। ये बात आप याद रखिए और अपने जहन में रखिए। अच्छा, इसी तरह मैं एक बड़ी इमेजिनेशन में जाते हैं, अगर हम बात करते हैं AI की, और AI की मैं सोचती हूँ अगर आप अगला दौर देख रही हैं और वो AI का दौर देख रही हैं, तो आप मुझे काइंडली बताइएगा कहाँ देखती हैं आप फ्यूचर की जनरेशन कैसी होगी AI के दौर में, और अगर AI को हटा दिया जाए ज़िंदगी से तो जनरेशन का क्या डिफरेंस आएगा, ये बताइएगा। मुझे तो ना खौफ लग रहा है फ्यूचर का। जी। लेजीनेस और होएगी, लोग फिटनेस में नहीं जाएंगे, वो घर पे बस और भी ज़्यादा ना अब हुक हो रहे हैं लोग ना IT के ऊपर, तो वो दूसरे चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आउटडोर प्ले है, बच्चे आउटडोर चीज़ें, ब्रेन्स उनके न्यूरॉन्स बंद हो रहे हैं अर्ली एजेस में। मैंने अभी बताया था डिमेंशिया अर्ली एजेस में सेट हो रहा है। लेजीनेस किल्स योर क्रिएटिविटी, kills your own personality, क्योंकि हमारे राय अपने हमारे नहीं होंगे, वो उसके मुताबिक होंगे AI के। औरतें जो हैं लेजी, अभी तो वॉशिंग मशीन्स भी AI है उसके ऊपर। वॉशिंग मशीन्स, हम बाहर शॉपिंग जा रहे हैं और शॉपिंग से उसको ऑन कर देते हैं वॉशिंग मशीन को। जो हाउस होल्ड स्किल्स हैं वो नीचे डाल रहे हैं।
हम होवर वो आपकी चीज़ तो फिजिकल नहीं है। एक्टिविटीज़ बड़ी अफेक्ट हो रही हैं, बड़े मसले हो रहे हैं। अच्छा, हम जब फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो जो सेहत है, सेहत में एआई जो है अगर हम इसमें डालते हैं अपने सेहत के मामलात में, डॉक्टर्स हैं हमारे जितने भी इस फील्ड में लोग हैं, तो वो कितना अफेक्ट हो रहे हैं एआई से, एआई पे वो कितना रिलाई कर रहे हैं और कितना उनके लिए डेंजरस है और आम इंसान के लिए डेंजरस? खासकर जो नए आ रहे हैं ना न्यू प्रोफेशंस में, जी जी, वो ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई करेंगे। जो पिछले वाले डॉक्टर्स हैं उनकी नॉलेज तो पूरी ब्रेन के अंदर है, क्योंकि ये तो अब नया दौर है। लेकिन जो न्यू आ रहे हैं ना अब डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशंस में, वो तो चैट जीपीटी यूज़ करेंगे क्योंकि उनके ये लाइफस्टाइल है इसके अंदर। लेकिन जॉब्स भी जा रहे हैं अब ना, जिनकी जॉब्स फॉर एग्जांपल है जॉब एप्लीकेशंस देखने के लिए, असेस करने के लिए कि कौन किसको जॉब फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करना है जॉब के लिए, वो जॉब्स जा रहे हैं अब, क्योंकि वो सब जॉब एप्लीकेशंस चैट जीपीटी के अंदर जा रहे हैं और चैट जीपीटी आपको बता रहा है कि ये बेस्ट पर्सन है। बिल्कुल। जो सॉलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको चाहिए नहीं है कि वो असेस करे कौन सा बेस्ट पर्सन है या किसने जेल जाना है। वो सब कुछ एआई में डाल रहे हैं। दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ द थीफ, टेल मी विच पर्सन शुड गो टू प्रिजन। तो जॉब्स भी जा रहे हैं इसके साथ। बिल्कुल, और कितनी ये बड़ी और नाजुक सिचुएशन है कि जिसको आपने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों पर रिलाई नहीं करना। आपकी जो अपनी सलाहियतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की हैं, हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी जहन से और अपने एहसासात से जो है हमें मामलात को हल करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन ये है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो बड़ी अफेक्ट हो रही है, मुआशरे में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप कितना अफेक्ट हो रहे हैं एआई से? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना लोग डिपेंडेंट अब हो रहे हैं। चैट जीपीटी बताएगा की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। हाँ, बताएगा आपको कि क्या करना है इस सिचुएशन में। इसका मतलब है हमें फ्रेंड्स की नहीं ज़रूरत। पिछले दिनों में हम फ्रेंड्स को फ़ोन करते थे, ये मसला हो गया है, ये हो गया, मुझे बताओ मैं क्या करूं। लेकिन अब लोगों को फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, फैमिली की ज़रूरत नहीं है मशवरा के लिए, क्योंकि हम मशवरा मशीन्स के साथ कर रहे हैं, वो आपको बता रहा है आंसर। तो सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, हाउस वर्क अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ हम खुद करते हैं क्लीन सोफ़ास के पीछे जाके, वो मशीन सोफ़ा तो मूव नहीं कर सकती ना, सोफ़ा के पीछे तो नहीं ना जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हाउस वर्क को अफेक्ट कर रहा है, फिजिकली आपको अफेक्ट कर रहा है, मेंटली आपको अफेक्ट कर रहा है, और सोशल रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट कर रहा है आपको। बिल्कुल, क्योंकि रिलेशनशिप इंसान जब इंसान से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अपने घर में आप गैदरिंग्स करते हैं, खुशगवार जो है माहौल बनाते हैं, तो उससे ही दोस्तियां परवान चढ़ती हैं, रिश्ते जो है वो परवान चढ़ते हैं। और रिश्तों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप उनसे मिलें, वक्त दें एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। और दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्यूचर के लिए, एक तो स्क्रीन टाइम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वरीड थे कि मोबाइल फ़ोन्स के साथ स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, और टेलीविज़न के साथ भी। लेकिन अब ये जो नया आया है ना दौर, इसके साथ स्क्रीन टाइम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल, और बच्चों के ब्रेन्स उतने ही जो है, बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन्स का या इन चीज़ों का, तो उससे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, हार्मोन्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी सेहत जो है वो बहुत मुतासिर हो रही है। अच्छा, एक और बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम एआई को से टूल्स को यूज़ करते हैं, आपकी जो प्राइवेसी है, जो आपकी पर्सनल डाटा, जो इंफॉर्मेशन है, हमें पता नहीं है कहाँ जा रही है, और उसके लिए क्या मतलब, सबको पता है ऑलरेडी, सबको पता है कि जो हम टाइप करते हैं लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन्स पे, एकदम एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं वो एक टॉपिक में, हम टॉक भी करते हैं किसी के साथ। मैंने तो ये देखा, मैं फ़ोन पे टॉक कर रही हूँ किसी के साथ, और मैं फ़ोन नीचे जाती हूँ और लैपटॉप पे एक एडवर्टाइजमेंट होती है वही मसला के ऊपर। इसका मतलब है जी, कैमरा भी है लैपटॉप पे, वो सुन भी सकते हैं, फिर
ये नहीं हमें पता कि जो हम इंफॉर्मेशन जा रहे हैं कहाँ जा रही है। इवन अगर आप यहाँ पर कहीं भी कंप्लीट किसी प्राइवेसी भी नहीं जगह है। पर आप हैं और आप वहाँ पर वो डाटा यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी जा रही है उनके साथ। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसन अख्तर है, मैं लंदन से ही बोल रहा हूँ। मुझे ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगता है मरियम साहिबा, और खास तौर पर जो आपकी ये मेहमान आ जाई हैं सिदरा, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो इन्होंने बात की है, मैं बड़ा उससे मुतासिर हुआ। मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद दे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मतलब यही हमारी कोशिश है कि लोगों को अवेयरनेस हो, हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जाने अनजाने हमें एटलीस्ट पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन ये भी नहीं हम कर सकते, ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम टोटली ना यूज़ करें, क्योंकि पता क्या है, ये जो जैसे मोबाइल्स हम कंप्लीटली अगर हम ना यूज़ करें तो लाइफ ख़त्म। बिल्कुल। ये जो नई दौर है ना, अब यही जा रही है, अब दुनिया यही अब जाएगी दुनिया, हर चीज़ में ये आएगी एआई, हम एस्केप नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमने अपने आप को एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है, ताकि हम खुद डिसाइड कर सकें कि क्या क्या हमने यूज़ करना, क्या नहीं यूज़ करना। बिल्कुल। और क्या इंफॉर्मेशन आपने सोशल मीडिया पे देनी है अपने से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगर हम आप अपनी सीवी करनी है चैट जीपीटी करो, लेकिन उस पर एड्रेस, फ़ोन नंबर्स ना डालो। सही। और पर्सनल नेम्स वगैरह, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितना सेफ है ना पर्सनल जो ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक वेबसाइट्स या ऑथेंटिक टूल्स जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो चीज़ इस्तेमाल करें आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। मदिया से पूछते हैं, मदिया रेसिपी मेरा ख्याल है डन है? रेसिपी तैयार है। प्रोसेस बताऊं जो पिछला मैंने भी किया है रेसिपी में? जी 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 ज़रूर। इसमें चिकन था, उसमें मैंने सॉस ऐड की और उसमें थोड़ा सा उसको जब पक रहा था तो मैंने शिमला मिर्च जो मैंने कट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, और फिर इसको इतना पकाना है कि जितनी आप इसकी कंसिस्टेंसी थिक रखना चाहते हो या जैसे आप लाइक करते हो वो आपने उतना आपने थिक करना है और ये तैयार हो जाएगा। बेहतरीन। मदिया आप कुछ कहना चाहें एआई के टूल्स के बारे में? कोई आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें? मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या गूगल बेहतर है या चैट जीपीटी बेहतर है? किस पे हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है? जी सिद्रा बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो गूगल है ना वो लेस एडवांस्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मेन एडवांटेज गूगल से हमें पता चलता है ये सॉस कहाँ से आई है, ये मेन चीज़ है। ख़ासकर इस्लाम के लिए गूगल इज़ बेटर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कहाँ कौन से सोर्स से आए ये इंफॉर्मेशन। सही। तो जो चैट जीपीटी है वो बेहतर है फॉर एग्जांपल फॉर मोर एडवांस चीज़ें, फॉर एग्जांपल मेकिंग अ जॉब एप्लीकेशन और राइटिंग अ पॉलिसी फॉर समथिंग, या कोई एप्लीकेशन है कोई चीज़ के लिए, मोर एडवांस चीज़ के लिए जो गूगल नहीं कर सकता। दोनों अपने अपने जगह हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप है गूगल से। सही। मतलब दोनों एडवांस्ड जो हैं टूल्स हैं, और लेकिन ये है कि जो गूगल है, गूगल की इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से जो है उसकी प्रोसेसिंग हुई है। लेकिन जो गूगल है ना वो पर्सनलाइज्ड चीज़ें नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप गूगल में लिखेंगे राइट मी अ पोएम, I am Muslim, I'm a woman, write me a poem on this subject, वो नहीं कर सकता। लेकिन चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा इंफॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप अपनी रिसर्च खुद करेंगे, आप अपनी चीज़ खुद बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़रूर इस चीज़ का हिस्सा हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जब आप एआई के टूल्स का जो है इस्तेमाल करें तो आप उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे कैसे और क्यों, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके इस प्रोग्राम का, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज का, और इंशाल्लाह आपको किसी और प्रोग्राम में ज़रूर ज़हमत देंगे और आपसे और ज़्यादा हम जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो लेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के भी साथ का, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।